हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आ का उच्चारण। ये आ अगर किसी वर्ड में आता है तो इसका साउंड क्या निकलता है, हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं। फर्स्ट रूल की हम बात करेंगे। हर चीज़ में रूल होता है, वो मैंने पहले ही बताया था आपको। जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो रूल के साथ हम पढ़ने वाले हैं। जब दो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट के बीच में आ आए तो आ का उच्चारण ए होता है, यानी बड़े एकार की मात्रा होता है। वो किस प्रकार से होता है वो हम जान लेते हैं। जैसे दो कॉन्सोनेंट है बी और जी, दो कॉन्सोनेंट है बी और डी, दो कॉन्सोनेंट है बी और टी, दो कॉन्सोनेंट है सी और टी, दो कॉन्सोनेंट है। उनके बीच में क्या है? आ है ना। इनके बीच में क्या है? आ है। इसके बीच में भी क्या है? यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ रही है। ठीक है, तो जैसे बा प्लस ए का आ प्लस गा, बैग के प्रोनाउंसिएशन क्या निकलेगी? बैग। बैग का मीनिंग होता है थैला या झोला। ठीक है, ऐसे ही बेड, बेड का क्या हो जाएगा? खराब। सभी को पता। ऐसे ही बी ए टी, बेट, बेट का क्या हो जाएगा? बल्ला। ऐसे सी ए टी क्या हो जाएगा? कैट, कैट का क्या हो जाएगा? बिल्ली। यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण ए होता है, यानी एकार की मात्रा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सॉरी, नेक्स्ट रूल की हम बात करेंगे। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, रुको एक सेकंड। हाँ, नेक्स्ट रूल देखो। सी ए पी कैप, टोपी। एफ ए एन फैन, पंखा हो जाता है। पी ए एन पेन, तवा हो जाता है। मैन, आदमी हो जाता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा रूल था, वो आपको याद रखना है। और आ का साउंड जो निकलता है वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल देखो, इम्पोर्टेंट रूल है ये, इंग्लिश सिखाने का रूल है ये। जब किसी वर्ड में आ के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई आए तो आ का उच्चारण ए होता है, यानी छोटा ए है ना जो, वो हो जाता है। जैसे कि हम जान लेते हैं, देखो एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा? एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद वाउल है ए आ रहा ना, और लास्ट में क्या आ रहा? ई आ रहा। तो ये साउंड क्या लेकर लेगा? बा प्लस ए प्लस सा, बेस। बेस का मीनिंग होता आधार। एच ए टी ई, हेट, हेट का क्या हो जाएगा? घृणा, नफरत। ठीक है, लेट, लेट का क्या हो जाएगा? देर। ऐसे ही समझना आपको। डेट, डेट का क्या हो जाएगा? तारीख। सो ये आई थिंक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल देखो। देखो इसी के कुछ उदाहरण बचे हुए हैं, उनको पढ़ लेते हैं। एम के बाद में ए आ रहा तो लास्ट में ई आ रहा, तो मैक पढ़ेंगे। मैक का क्या हो जाएगा? मीनिंग बनाना हो जाता है। ऐसे एम ई क्या हो जाता है? सेम। सेम क्या हो जाता है? समान हो जाता है। सी ए के ई केक, केक क्या हो जाता है? केक हो जाता है। एफ ए के ई फैक क्या हो जाता है? नकली हो जाता है। सो ये आई थिंक वेरी इजी हैं, जो आपको हमेशा याद रखने हैं। नेक्स्ट रूल देखो, ये रूल भी इसी से ही रिलेटेड है। रूल नंबर 3 देखते हैं। जब किसी रुको एक सेकंड, रूल 3। ठीक है, जब किसी वर्ड में आ के बाद वाई आए तो आ का उच्चारण ए होता है। क्या होता है? ए होता है, यानी एकार की मात्रा हो जाता है। हम समझ लेते हैं किस प्रकार से। देखो बी है शुरू में, तो इसके हमने जिक्र ही नहीं किया। और लास्ट में क्या है? ए के बाद में वाई है ना, वाई। ए के बाद में वाई, ए के बाद में वाई, ए के बाद में वाई, ए के बाद में वाई। आई थिंक सभी में है। ठीक है, तो इसको हम बे पढ़ते हैं। बे पढ़ते हैं। बे का मीनिंग होता है खाड़ी। इसको डे पढ़ते हैं। डे का मतलब दिन होता है। ले का बिछाना हो जाता है। ठीक है, मैं का क्या हो जाता है? मई हो जाता है। सो आई थिंक वेरी इजी। नेक्स्ट कुछ उदाहरण और हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। देखो जैसे कि पी, पी के बाद ए के बाद में वाई आ रहा, तो पे पढ़ते हैं, वेतन हो जाता है। एस ए वाई से हो जाता है। से का कहना हो जाता है। डब्ल्यू ए वाई वे हो जाता है, रास्ता हो जाता है। प्ले का प्ले खेलना हो जाता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप चैनल पर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। रूल देखो, फोर्थ रूल। हाँ, फोर्थ रूल की हम बात कर लेते हैं। फोर्थ रूल अपना क्या कहता है? जब किसी वर्ड में ए आई आए और ए आई के बाद में एन एल डी आए तो ए आई का उच्चारण ए होता है, एकार की मात्रा होता है। वो हम जान लेते हैं किस प्रकार से होता है, समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, वर्ड देख लेते हैं। वर्ड क्या है? वर्ड है हमारा
ए के बाद में क्या आ रहा है, ए आई के बाद में क्या आ रहा है, एन आ रहा है ना ए आई के बाद में, तो पा प्लस आ प्लस ना, पेन, पेन पढ़ेंगे, दर्द हो जाता है जिसका। एम के बाद में, एम को छोड़ दो, ए आई के बाद में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो एन एल डी बताया था, तो मैन, मैन क्या हो जाएगा, मुख्य हो जाता है। जी ए आई एन क्या हो जाएगा, गैन, गैन क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। आर ए आई एन, रैन, रैन क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल और हैं उनके, हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, उनको भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो जैसे कि बी ए आई एल, आई के बाद ए आई के बाद में एल आ रहा, तो बेल हो जाएगा, जमानत हो जाती है जिसकी। एफ के बाद में ए आई के बाद में एल, फेल, फेल का विफल हो जाता है। एच ए आई के बाद में एल, हेल का क्या हो जाता है, ओलावृष्टि हो जाती है, ओला हो जाती है, ठीक है। मैड, डी आ रहा लास्ट में, ए आई के बाद में मैड, सेविका हो जाती है। ये इम्पोर्टेंट रूल हैं जो आपको इंग्लिश सिखाने में आपकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रख रहे हैं ये रूल, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 5 देख लेते हैं। रूल नंबर 5 अपना क्या कहता है। रूल नंबर 5 देखो, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए तो ए का उच्चारण ए या एकार की मात्रा या होता है, ए आ या फिर एकार की मात्रा या होता है, दोनों ही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती हैं। इसके भी बता रहा हूँ, कुछ भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ लेते हैं, ए के बाद में आर ई दिख रहा है आपको, ए के बाद में आर ई, लास्ट में देखो ए के बाद में आर ई, ए के बाद में आर ई दिख रहा, तो इसको हम पढ़ेंगे का प्लस एकार की मात्रा आ प्लस रा, तो केयर पढ़ लो या फिर केयर पढ़ लो, इसका मीनिंग हो जाएगा देखभाल, ठीक है। तो आप दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, अच्छी है, कोई इसमें भेदभाव है नहीं है, आप कुछ भी पढ़ सकते हो दोनों में से। जैसे ही हम पढ़ लेते हैं डेर, 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 डेर का हिम्मत करना हो जाता है। फेर, फेर का क्या हो जाता है, किराया हो जाता है। मेर या मेर, घोड़ी हो जाता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल और उनकी तरफ ही हम थोड़ा चल लेते हैं। देखो शेर, उसके बाद में स्क्वायर, शेर भी पढ़ सकते हैं, शेर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हिस्सा हो जाता है, स्केयर भी पढ़ सकते हैं, स्केयर भी पढ़ सकते हैं, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा है, जो आपको कुछ रूल समझ रहे हैं, ये ज़्यादा बर्डन वाले रूल है नहीं है, बट आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो इसकी सहायता आपको ज़रूर लेनी पड़ेगी। वीडियो को लाइक को एंड जिसके पास इंग्लिश नहीं आती अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और आपको कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ऐसी वीडियो और बनानी है या नहीं बनानी है, ठीक है।